दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारें प्लान तो बनाती हैं, प्लान के कामयाब होने का दावा भी करती हैं, लेकिन हकीकत हम सबके सामने है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं। ये बात अलग है कि दिल्ली की अधिकतर लोग कमाने खाने में लगे हैं, उन्हें तो हवा में प्रदूषण नजर ही नहीं आता, क्योंकि आमतौर पर प्रदूषण दिखाई ही नहीं देता। केजरीवाल सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठा चुकी है, लेकिन कामयाबी अभी भी दूर है। एक बार फिर केजरीवाल सरकार प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का मन बना रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने को लेकर शुक्रवार को पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गोपाल राय ने इसके बाद कहा कि केजरीवाल सरकार धूल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बना रही है। इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। मार्च से सितंबर तक एंटी पॉल्यूशन कैंपेन को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए 4 मार्च को विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उनसे सलाह ली जाएगी, ताकि इसके लिए कार्य योजना बनाई जा सके। गोपाल राय ने यह भी कहा कि ग्रीन वॉर रूम में आ रही प्रदूषण की शिकायतों को समय से निस्तारित करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब सीधे कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल दिल्ली की प्रदूषित हवा एक चिंता का विषय बनी हुई है और अभी तक उठाए गए कदम ऊंट के मुंह में जीरा साबित होते दिखाई दे रहे हैं। स्थिति खराब है। जिस दिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रदूषण को कम करने के लिए मीटिंग कर रहे थे, उस दिन यानी कि शुक्रवार को भी दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर रही। अधिकतर जगहों पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च यानी कि सफर की तरफ से बताया गया कि शुक्रवार से दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है और अगले 2 दिनों तक AQI बेहद खराब से नीचे रहने वाला है। तो ये रही हाल ही के दिनों में दिल्ली की एयर क्वालिटी की स्थिति। उम्मीद है कि इस बार प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार जो कदम उठाने जा रही है, उससे दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।